आज मैंने बोला था कि मैं आपके बीच में टाइदिंग के विषय में या दसवां अंश के विषय में सिखाऊंगा। Today I will teach you about tithing. और ये जो टाइदिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। And this is a very important subject. कितने लोगों को टाइदिंग के विषय में थोड़ी बहुत एटलीस्ट नॉलेज है? How many of you know something about tithing? ओके, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं नॉलेज है। And there are many who doesn't know about it. और इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सिखाना बहुत जरूरी है। That's why I felt that it is important to teach this in the church. आज मैं आपको टाइदिंग के या दसवां अंश की 5 आशीषों के बारे में बताऊंगा। Today I will teach you about the 5 blessings of tithing. पर इससे पहले कि मैं आपको टाइदिंग की 5 आशीषों के बारे में बताऊं, कुछ एक आध बात आपके साथ जरूर से रखना मांगूंगा। And before we may proceed with the 5 blessings, I want to share few things with you. बहुत से लोगों ने खासतौर से इंटरनेट पे बहुत गलत तरीके की टीचिंग्स को फैला रखा है। And there are many on the internet who have spread wrong teachings about tithing. और वो इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो नए नियम से पौलुस की एक बात को या एक वर्स को लेके ट्विस्ट कर देते हैं। And they are doing this because they are taking a one verse from the New Testament of Paul and they are twisting it according to themselves. पर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। But all the testaments of the word of God are very important. परमेश्वर के राज में जो चीज पहले कही गई थी, प्रभु यीशु मसीह उनको खत्म करने के लिए नहीं आया था। Those things that were told earlier in the kingdom of God, Jesus did not came to finish it that. पर परमेश्वर उनको पूरा करने के लिए आया था। But Jesus came to fulfill that. आमेन। Amen. और उससे बेहतर बनाने के लिए आया था। And he came to make it more emphatic. फॉर एग्जाम्पल, पुराने नियम में जो लॉज हैं, हमको 10 नियम दिए गए हैं। किसी और के सामने मत झुकना, क्या वो नए नियम में जब हम आते हैं खत्म हो जाता है? For example, in the Old Testament, we have been given the law that do not bow down before anyone else. In the New Testament, does it stop? No. अपने माँ बाप का आदर करना, तो क्या वो नए टेस्टमेंट में खत्म हो जाता है? Honor your parents. Is it has been stopped in the New Testament? No. कुछ चीजें खत्म हुई हैं। There are certain things that have been stopped. फॉर एग्जाम्पल, कुर्बानी चढ़ाना खत्म हुआ है। For example, offering has been stopped. Sacrifice have been stopped. पर उसका मतलब क्या ये है कि हमारे लिए अब कुर्बानी नहीं होती है? Does it mean that we don't offer anything now? हमारे लिए यीशु मसीह कुर्बानी है। Jesus is our sacrifice. आमेन। Amen. तो कुछ चीजें खत्म हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकली अब हम जाके बैल और बकरों को नहीं सैक्रिफाइस करते। Now we don't go physically and sacrifice bulls and sheep. Why? क्यों नहीं करते? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए वो कुर्बानी बन चुका। Because Jesus has become that sacrifice. क्योंकि यीशु हमारे लिए कुर्बानी बन गया. आमेन। Amen. So कुछ चीजें खत्म हुई हैं, कुछ चीजें खत्म नहीं हुई हैं। There are certain things that have been stopped, but not all things. और उसी में से टाइद एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं करी गई है। And one of the things is tithing that has not been stopped. बहुत से लोग जो परमेश्वर की दी गई बरकतों को परमेश्वर के ही काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना मांगते हैं। Those people who do not want to use God-given blessing for God's kingdom, वो लोग कहते हैं टाइद खत्म हो गई है। Those people say that tithing has been stopped. पर टाइद नहीं खत्म करी गई है। But tithing has not been stopped. सो टाइद पुराने नियम में भी थी और टाइद नए नियम में भी है। So tithing was in the Old Testament and it is in the New Testament as well. इनफैक्ट नए नियम में आप जितना और चाहे खुदा के भवन में लेके आए। In fact, in the New Testament, we can give more than tithing. क्योंकि खुदावन ने हमें और भी यीशु मसीह में ग्रेस दिया है। Because God has given more grace in Jesus. जब आप किसी होटल में ज्यादा खाने के लिए जाते हैं तो आप ज्यादा बिल देते हैं या कम बिल देते हैं? When you go in a hotel to eat more, did you pay more or pay less? आप ज्यादा देते हैं। You pay more. आपको अच्छी कोई गाड़ी दे रहा होता है तो आप ज्यादा पे करते हैं। If anyone is giving you a good car, you pay more. आप अच्छा घर लेते हैं तो आप ज्यादा पे करते If हैं। you're buying a good house, you pay more. क्यों? Why? क्योंकि उसका वो दाम है।
Because that is its price. आप रोल्स रॉयस खरीदने के लिए जाएंगे, आप वहां बार्गेन नहीं करते हैं. If you go and buy a Rolls Royce, you will not go and bargain there. जब आप वहां जाके खड़े होते हैं, आपको मालूम है इसका दाम यही है. You know that the price is that only that what is being said. कोई भी जाके फीनिक्स मॉल में, मॉल के अंदर जाके एडिडास शूज के ऊपर बार्गेन नहीं करता है. Nobody goes to Phoenix Mall and bargains on the Adidas shoes. क्योंकि आपको मालूम है इसकी कॉस्ट इतनी ही है. Because you know the cost is the same that is being mentioned. हमको भी मालूम होना चाहिए हमारे खुदावन बहुत कीमती है. We also must know that our God is precious. अगर हमारा खुदा कीमती है, If our God is precious, तो हमें भी अपना बेस्ट उसके लिए निकाल के रखना. then we need to also give him the best. छोटा सा प्रिंसिपल है, पर उसे इतनी उधेड़ बुन करके लोगों ने खराब कर दिया है कि उसकी वजह से कलीसिया बढ़ नहीं पा रही. इट्स अ स्मॉल प्रिंसिपल, बट सम ऑफ अस हैव जस्ट सो dismantled it and mangled it in such a way, because of that the church is not growing. Let's read the word of God. आइए परमेश्वर का वचन पढ़ें और देखते हैं यीशु मसीह ने किस तरीके से इन बातों को अप्रोच किया. Let's see how Jesus has approached these things. तैयार है मेरे साथ? Are you ready with me? मती 5 उसकी 19वीं आयत से 20वीं आयत तक. Just look at these verses. They are powerful verses. Matthew 5, 19 and 20. देखिए क्या लिखा है. See what is being said. इसलिए जो कोई, बोर्ड पे देखिए, पढ़े इसे. Alright, are you ready? Ready? तैयार है? अगर बाइबल में है, आपके पास बाइबल है तो बाइबल देख लीजिए, नहीं तो बोर्ड में देख लीजिए, पर पढ़िएगा जरूर. If you have the Bible, you look at your Bible. Otherwise, look at the board. Okay. इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा. परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, उनका पालन करेगा. एवरीबॉडी से, उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? What is the word of God saying here? परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में छोटा किया जाएगा. That whosoever therefore shall break one of these least commandments shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. हमें पुराना नियम कह के उस नियम का उल्लंघन नहीं करना है. We don't have to stop this thing saying that it is from the Old Testament. ना टाइदिंग ओल्ड टेस्टमेंट में जरूर है, पर न्यू टेस्टमेंट में आके आप ये ना सिखाइए कि वो खत्म हो गई है. No, tithing is in the Old Testament, but in the New Testament you don't teach that it has been finished. देना पुराने नियम में भी था, देना नए नियम में भी है. Giving was in the Old Testament and it is also in the New Testament. मोहब्बत करना पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है. Love others was in the Old Testament, it is also in the New Testament. माँ बाप का आदर करना पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है. Honoring parents is in the Old Testament and as well as in the New Testament. Sacrificially जीना पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है. Living sacrificially was in the Old Testament, is also in the New Testament. अपने आप को पवित्र रख के जीना पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है. Living yourself holy was in the Old Testament and it is also in the New Testament. और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अगर कोई इनमें से उस एक नियम को तोड़ेगा, वो छोटा किया जाएगा. And Jesus is telling that if any one of you will break the least of these commandments, he will be bring down. ये वर्ड्स मैंने इसलिए लिए ताकि आपको ये दिखा सकूं यीशु मसीह की जुबानी कि हम में से किसी एक को ये बात कह के कि नहीं ये पुराने नियम में था, अब वो सब खत्म हो गया, नए नियम में तो हमें टाइदिंग की कोई जरूरत नहीं, ये गलत है. And I have taken this verse so that I can explain you that we used to tell that this is from the Old Testament, tithing has been stopped. No, tithing is in the New Testament. 20वीं आयत देखिए इसकी. Let's see 20th verse. यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारी धार्मिकता फरीसियों से भी बढ़ के होनी चाहिए. The word of God is telling that our righteousness should exceed with the Pharisees. फरीसी कौन थे? Who were the Pharisees? फरीसी वो थे जो परमेश्वर का वचन सिखाने वाले थे. Pharisees were those people who were teaching the word of God. हमें परमेश्वर कह रहा है कि हमें उनसे भी ज्यादा बेहतर बनना है. And God is saying that we need to be better than those That Pharisees. is New Testament. और ये नया नियम है. पुराने नियम में खाली फरीसी अच्छे थे. In the Old Testament only Pharisees were good. पर नए नियम में फरीसियों से बढ़ के एक चर्च का मेंबर बढ़िया होना But in the चाहिए. New Testament there should be better than Pharisees in the पुराने नियम में church. खाली पढ़ाने वाले अच्छे
Old Testament, only the people who were teaching were good. पर नए नियम के अंदर आप में से एक एक मेंबर फरीसियों से बढ़ के होना But in the चाहिए। New Testament, every one of you should be better than the Pharisees. ये थोड़ी ना कह रहा है कि पुराना नियम खत्म हो गया है, अब कह रहा है नए नियम में हमें पुराने नियम से और बेहतर होना है। It is not telling that in the Old Testament it is finished, but it's telling that we need to be better than the Old Testament. देखिए यीशु मसीह ने क्या सिखाया आप। Listen what the Jesus has taught us. तो हमें फरीसी जो करते हैं वो तो करना ही है, Whatever the Pharisees doing, that we have to do, पर अब हमें उससे भी ज्यादा बढ़ के करना है। but we need to do much better than them. अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते मैं 10th नहीं करूंगा सीधे इंजीनियरिंग करूंगा। If you want to do engineering, you cannot say that I will not do 10th, I will do directly अगर engineering. आप डॉक्टरी करना चाहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे मैं 10th नहीं करूंगा डॉक्टरी करूंगा। If you want to be a doctor, you cannot say that I won't do 10th, I will directly learn about doctor. 10th सबको करना है, We all need to pass through 10th. उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन जिसमें ले लीजिए। Then we need to go into specific things. उसी की तरह हमें पुराने नियम की बातों को नकारना नहीं है, That's why we are not supposed to neglect the old things. पुराने नियमों को तो करना ही है, We are supposed to do Old पर Testament प्रभु things. यीशु मसीह जो चीजें लेके आए हैं उनमें और भी बढ़ना है। But what Jesus has brought us, we need to grow more in that. समझ लीजिए पुराना नियम आपका 10th की तरह है, Understand in such a way that Old Testament is like a 10th for you. जो हम सबको मालूम होना चाहिए। That we all must know. वो हमारी फाउंडेशन है। That is our foundation. अगर आप फाउंडेशन नहीं डालेंगे If you will not put the foundation और मकान बना लेंगे, and you will build a house, मकान गिर जाएगा। the house will fall. इसलिए सबसे पहले फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होती है। That is why foundations are more important. आज हमें बस सिखाया जाता है मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पढ़ लो हो गया। And today we are taught that read Matthew, Mark, Luke and John and it is finished. इसीलिए जब परेशानियां आती हैं हम सब हिल जाते हैं। That's why when troubles comes, we are worried. आपको वो परमेश्वर ही मालूम नहीं है जिसने लाल समुंदर दो भाग किया You है। do not know that God who parted the Red Sea. आपको ये मालूम ही नहीं है कि वो यरीहो की दीवार गिराने वाला है। You do not know that he made the Jericho wall fell down. आपको ये मालूम ही नहीं है कि आसमान से वो मन्ना बरसा देता है। You do not know that he brings manna from heaven. वो अंधेरे में आपके लिए आग बन जाता है He brings like a light in darkness. और वो धूप में आपके लिए छाव बन जाता And in है। sunshine he becomes shadow for you. वो फिरौन को गिरा देता है He makes Pharaoh get down. और आप लोगों को उठा देता है। And he rise you up. अगर पुराना नियम नहीं मालूम होएगा If you will not know the Old तो Testament, आपको यीशु की सामर्थ्य नहीं मालूम होएगी। then you will not discover the power of Jesus. इसीलिए पुराना नियम इंपॉर्टेंट है। That's why Old Testament is important. तो पुरानी बातें भी करते रहना है जो खुदा ने करी हैं, That's कही why हैं, we must speak about those things that are mentioned in the Old और Testament. आगे की चीजों में भी बढ़ना है। And we need to grow in the further things. अब देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है। Listen what Jesus is saying. तैयार है? Are you ready? लूका की इंजील 11वां अध्याय 42वां पद। Luke chapter 11 verse 42. इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? Did you understand? इसका मतलब पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। That doesn't mean that Old Testament has passed away. अब हमें पुराना भी करना है, We need to do the old things. पर उसके साथ साथ जो यीशु मसीह ने नई शिक्षाएं दी है उनमें भी बढ़ना है। But Jesus has taught us new things. We need to grow in that also. अब देखिए क्या कह रहा है यीशु मसीह। Listen what Jesus is telling. फरीसियों को सिखा रहा है। He's teaching the Pharisees. फरीसियों की यही प्रॉब्लम थी, This was the problem of the Pharisees. वो बस पुरानी चीजों पे अटके रहते थे। They were stuck in the old things. नाउ लिसन, प्रॉब्लम बस चर्च में यही है। And this is the problem in the church as well. कुछ लोग खाली पुरानी चीजों में अटके रहते हैं There are people who are stuck in the old things. और कुछ लोग खाली नई चीजों में अटके रहते हैं। And there are people who are stuck in the new things. ना 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 ना, No, 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 no. मजबूत होने के लिए To be strong, पुराना भी लेना है we need to take from the और old. नया भी लेना है And we need to take from the new. और तब आगे बढ़ना है। And then we need to grow. आपको घर बनाने के लिए For preparing a house, आपको नींव की भी जरूरत we है need the foundation. और आपको छत की भी जरूरत है। And we need the रूफ, आप नींव को भी नहीं छोड़ सकते You हैं cannot leave the foundation. और आप छत को भी नहीं छोड़ And you सकते cannot leave the roof. दोनों इंपॉर्टेंट है Both are important. क्योंकि ये दोनों जब बनेंगे Because when they will grow, when they will be, तब देह हासिल करेंगे। then it will become a body. इस जिस्म के लिए For this body, चलने के लिए पैर भी जरूरी हैं, to walk we need the feet. काम करने के लिए हाथ भी जरूरी To हैं। work we need the hands. क्योंकि मेरे पास हाथ है इसका मतलब ये नहीं है पैरों की जरूरत If नहीं I है। have hands, that doesn't mean I don't need legs. अगर मेरे पास पैर है इसका मतलब ये नहीं मुझे हाथों की जरूरत If I नहीं have legs, that doesn't mean I don't need hands. है। एक पूरा इंसान हाथ और पैर से बनता है। Whole man is being made by hands and legs. उसी तरीके से पूरी बाइबल पुराना नियम और नया नियम करके बनती है। That's why the whole Bible is made of the Old Testament and the New Testament. अगर पुराने नियम का कोई काम ही नहीं था तो परमेश्वर ने और उन लोगों ने एक साथ इन किताबों को जोड़ा क्यों है? If there was no use of the Old Testament, then why did God allow it to be combined? खाली लालची लोग आपको बता रहे हैं पुरानी बातें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है टाइप देना।
Only the greedy people are telling you that all these things have been over because they have to tithe. पर माफी के बारे में कुछ नहीं खत्म हुआ उनके लिए. But for forgiveness, nothing has been वो तो stopped. नए नियम में और माफ करो हमें. And the New Testament, it is more than तो अपने that. हिसाब से चुन लिया है. They have chosen things ना according ना to ना ना themselves. ना 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 पूरी बातें करनी है हमें. No, no, पुराना no, no. भी We और have नया to भी. speak about everything. देखिए यीशु मसीह कैसी डांट लगा रहा है Listen फरीसियों. what Jesus is telling. फरीसियों को ये इसलिए डांट लगा रहा है, ये पुरानी चीजों में फंसे हैं, नई चीजें अपना नहीं रहे. Jesus is scolding the Pharisees because they are stuck in the Old Testament and they're not following the New जैसे आज Testament. बहुत से लोग नई चीजों को अपना रहे हैं, पुरानी चीजों को बोल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है. Likewise, that people are following the new things, but they are rejecting the old things. तैयार है? Are you ready? देखिए, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के, सुनिएगा, साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो. रेडी है? चाहिए तो था. बोलिए चाहिए तो था. पड़ोसी को बोलो चाहिए तो था. कि इन्हें भी करते रहते. बोलिए इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते. That's what the word of God is there. यही परमेश्वर का कलाम बता रहा है. But woe unto you, Pharisees. अच्छा मैं पढ़ूंगा ये वाला. Okay. तुम ब्रेक लो. But woe unto you Pharisees, for ye tithe. For ye. पर हे फरीसियों तुम पर आए, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो. अच्छा न्यू टेस्टमेंट में कौन सिखा रहा है 10वां अंश के बारे में, अभी बताइए मुझे. Who is teaching you in the New Testament about tithing? तो न्यू टेस्टमेंट में तो है टाइथ. So there is tithing in the New Testament. आपने कैसे कहा कि टाइथ नहीं है न्यू टेस्टमेंट में? How did you say that there is no tithing in the New Testament? यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? Jesus is teaching. बोल रहे हो 10वां अंश देते हो, ठीक है. He's saying that you are giving tithing. It is good. Oh, it is good, tithe. It is good to give tithes. कितने लोगों को समझ में आया? How many of you are understanding? जब that? आप 10वां अंश दे रहे हैं, ये अच्छा है यीशु ने कहा. When you are giving, you are tithing. It is good. Jesus is saying. पर बुरा क्या है? Then what is bad? बुरा ये है कि आप प्रेम को टाल देते हो, आप न्याय को टाल देते हो. The bad thing is that you are giving the tithe of the mint and all manners of earth, but you leave judgment, you leave the love of God. करना क्या चाहिए था? What you are supposed to do? आपको टाइथ भी देते रहना चाहिए था, You should have given the tithe. पर मोहब्बत में और कामों में भी बढ़ते रहना चाहिए था. But you need to grow more in the love of God and other things. In fact, यीशु मसीह कह रहा है In fact, Jesus is telling कि तुम टाइथ दे देते हो अपनी खाली, that you give only tithe, पर तुम किसी को अपना मोहब्बत नहीं दिखा रहे हो. but you are not loving anyone else. Oh, come on, help me. Oh no 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 नहीं समझे आप, नहीं समझे, पक्का नहीं समझे, नहीं समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया. देखिए खुदावन कह रहा है कि नए नियम के अंदर क्या करना है. पुराने नियम में क्या है? अच्छा धनिया आया, धनिया का 10वां अंश निकालो दे दो. पुदीना आया, पुदीने का 10वां अंश निकालो दे दो. अच्छा फसल आई, इसका 10वां अंश निकालो दे दो. In the Old Testament you get little bit of mint, you took out and gave a tithe. Okay, you got little bit of food, you took out and gave the tithe, because उस समय सोना नहीं हुआ करता था, गोल्ड नहीं हुआ, I mean उस समय क्या बोलते हैं, आपके बॉन्ड्स नहीं हुआ करते थे, और आपके क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट्स नहीं हुआ करते. तो उस समय की स्टॉक मार्केट यही होते थे, कितने बैल हैं कितने गाय हैं. Are you getting my point? Back then you didn't have a stock market like we have right now, but they had what? They had the bulls and the sheep. So if they got a sheep, उसमें से आपने थोड़ा सा निकाल के दे दिया. अगर आपको थोड़ा सा पुदीना मिला तो आपने थोड़ा सा पुदीना निकाल If के you have दिया. mint, then you give little bit of mint. Are you getting my point? क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको किसी ने लाके चिकन दे दिया 2 किलो, तो आपने उसमें से 10% निकाल के परमेश्वर के भवन में If पहुंचा somebody दिया. gave you chicken 2 kgs, you take out 10% and give it in the house of Are you God. getting it? आपको किसी ने 10 किलो गेहूं दिया तो आपने उसमें से 1 किलो निकाल के चर्च में दे दिया. And somebody gave you 10 kgs of wheat and you gave 1 kg to the church. तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत अच्छा कर रहे हो. Jesus is telling that whatever you are doing this is very right. जैसे कि हम लोग अपने चर्च के अंदर आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह, आपने 10,000 रुपए टाइप दे दी. Likewise, in our church, you have 1 lakh rupee salary and you're given 10,000 as पर tithe. यीशु मसीह कह रहा है ये अच्छा है जो तुम कर रहे हो, Jesus is telling this is good that you're doing. पर तुम्हें एक काम और करना चाहिए था जो तुम नहीं कर रहे हो. But you need to do one more thing that you are not doing. क्या वो काम है जो तुम नहीं कर रहे हो? What is that thing that you are not doing? पढ़िए इसको.
Let's read. परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो. And pass over judgment and the love of God. क्या नहीं कर रहे हो? What are you not doing? आप परमेश्वर के प्रेम को टाल दे रहे हो. You आप उसके जजमेंट को टाल दे रहे हो. ये तो गलत कर रहे हो. You are surpassing the judgment and the love of God, and this you are doing wrong. आज के तारीख में खुदावन आपसे क्या कह रहा है? What is God telling you this day? खाली तुम जो अपनी टाइट दे देते हो वो काफी नहीं है. That only tithing is not important. तुमको मोहब्बत भी दिखानी चाहिए थी. You need to show your love. तुमको खुदावन के राज को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए You थी. need to help in the kingdom of God. सो पुराने नियम में तो खाली टाइट ही दे रहे थे लोग. So in the Old Testament, people were only giving tithes. बाकी खुदा जजमेंट देखे. Rest God will see. वही मोहब्बत दिखाए. He will only love. पर नए नियम में But in the New Testament, टाइट भी दो, you have to give the tithe. जजमेंट भी You करो, have to judge. और उसके बाद मोहब्बत भी दिखाओ. And you have to love also. And the church will grow in a mighty and a powerful way. तब कलीसिया एक मजबूती से बढ़ेगी. किसने कहा टाइट खत्म हो गई? Who said tithing is over? अरे टाइटिंग के साथ जजमेंट और प्यार भी आ गया है अब तो. And if God has included judgment and the love of God with tithing. जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, The people who are sitting here, सब अपनी टाइट फॉरवर्ड कर देते हो आप. every one of you forward their tithes. ठक पेटीएम से यूं गया टाइट. With Paytm, you send your tithe. अब कोई मशीन नहीं बनी जो ठक करके मोहब्बत भेजती हो. There is no machine who can send the love of God like this. मोहब्बत के लिए आपको उतरना पड़ेगा. For the love of God, you need to step down. मोहब्बत के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा. You need to move forward. किसी को विजिट करना You पड़ेगा. need to visit someone. किसी के कंधे पे हाथ रखना You पड़ेगा. need to put hands on someone's किसी shoulder. के लिए दुआ करनी You need to पड़ेगी. pray for someone. किसी को दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ खड़े You हैं. need to show someone that you are standing with them. किसी को प्रचार करना You पड़ेगा. need to preach someone. You किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके आना need पड़ेगा. to bring gift for someone. You किसी को पकड़ के चर्च लाना पड़ेगा. need to bring someone to the church. मैं टाइट भी दूंगा. You will give tithe. मैं प्यार भी And दिखाऊंगा. I will show the love of God as well. मैं टाइट भी दूंगा. I will give tithe. मैं जजमेंट भी दिखाऊंगा. I will show judgment as well. अभी बोलते हैं पुराने नियम में जजमेंट नहीं करो. And in the Old Testament says they don't do judgment. अरे भाई साहब, खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? खुदावंद का कलाम कह रहा है कि तुमको ये भी सीखना है कि जो खुदावंद का नहीं है उसको लोगों तक उजागर करो. That you need to learn that whatever belongs to God, you need to show it to people. नाउ बिल्कुल क्लियर हो गया ये? कितने लोगों को क्लियर हो गई ये How दोनों many बातें? these things are clear to everyone? तो टाइट भी लाना है. You need to bring the tithe. और क्या क्या करना है? क्या क्या यीशु मसीह ने कहा? And what Jesus said? इस वर्ड्स को फिर से पढ़ लेंगे सब Let's लोग. read it again. पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीनों और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो. चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते, उन्हें भी ना छोड़ता. But woe unto you, Pharisees, for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God. These ought ye to have done, and not to leave the other undone. How many of you understood now? कितनों को समझ में आया? समझ में आ गया भाई? Did you understand? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? Is it clear? अब जितने आपको इंटरनेट पे मिलेंगे अलग अलग बातें पढ़वाने वाले, उनकी सुनेंगे. Now people to whom you अपने will कान hear, बंद कर लीजिएगा. close your ears to those internet people. कुछ पास्टर्स भी ऐसे हुए हैं कि पूरी जिंदगी टाइदिंग सिखाते रहे और बुढ़ापे में आके जब दिमाग उनका सटिया गया है तो कहने लग रहे टाइद खत्म हो गई है. And there are pastors that whole life they have teach about tithing, but now they are saying tithing is over. नहीं हुआ क्या उनके साथ? What happened to them? पूरी जिंदगी टाइदिंग के नाम पे लोगों को लूटते रहे. First they इन द नेम ऑफ द टाइड दे रॉब्ड पीपल. और उसके बाद जब कमा कमा के उनके पेट चौड़े हो गए, उनकी गाड़ियां बड़ी हो गई, उनके महल खड़े हो गए और लोग समझ गए यार हम तो टाइट देते थे ताकि खुदा का काम हो. खुदा का तो काम कम हुआ, इनके पेट का घेरा बड़ा हो गया, इनकी गाड़ी के चक्का बड़ा हो गया, इनका महल खड़ा हो गया, तो लोगों ने टाइट बंद कर दी. तो बुढ़ापे में आके बोल रहे टाइट खत्म हो गई, टाइट खत्म हो गई, टाइट खत्म हो गई. खुदा ने कहा है, पौलुस ने कहा है, जो अपने मन में तू ठान उसके हिसाब से ला. अब इनने अपनी पूरी थियोलॉजी बदल ली है. मालूम क्यों बदल ली है? लोगों को पता चल गया इसने पूरी जिंदगी चोरी करी है. people have learned that they have stolen from the word people. Now what has happened is over the years the pastors have taught tithe. You should tithe, you should tithe. Now tithes were given so that the church should be built, not their houses. The tithes were given so that the kingdom of God should be built, not their cars should become better, not their houses should become. Pastors have made their houses big,
They have made their cars big. They have made their finances big. They have made their bank accounts big, but they have not worked for the kingdom. They did that all their youth. When they became old, now people understood, oh, this guy had only made the house, he has only made the cars, he has only made this, and he has only made that. Now they don't want to tithe. So now they came up, speaking of Paul. Paul said, give as you feel right in the spirit. Now in the old age, they have turned the theology. They have not turned the theology only. They have now understood, people are understanding that when they used to give the tithe, you used to loot their money and make yourself fat. Now people are not giving, so they are changing the theology. Don't listen to such pastors. ऐसे पादरी को ना सुने. Are you getting all this? क्या आपको समझ में आ रहा है? There are only two kinds of people in the world. अभी इस समय दो किस्म के लोग हैं जो टाइथ के लिए मना कर रहे हैं. अंग्रेजी बोल लो. There are two kinds of people. ये बीच-बीच में गायब हो जाते हैं. There are two kinds of people. जहां दो किस्म के लोग हैं जो टाइथ नहीं देते हैं. There are two kinds of people who don't pay tithe. Number one, सबसे पहला वो इंसान है जो चोरी कर रहा है पैसे. The first one is the one who is stealing from the Lord. उसका देने का मन नहीं है. He doesn't have heart to give. उसे पैसे से बहुत मोहब्बत है. He loves money. दूसरा, Second, जिसने बहुत चोरी करी है खुदा के पैसे की ऑलरेडी. and he's already stolen many from the टाइथ के नाम पे money बहुत of the चोरी Lord. करी. जितना टाइथ आता था चुरा चुरा के रखता जाता था. And tithe came and he used to keep for himself. अब वो एक्सपोज हो गए. Now he's exposed. अब वो कह रहे हैं टाइथ की जरूरत नहीं. Now he's saying no need for tithing. यही दो किस्म के लोग हैं. These are the two people. हमारे जैसे लोग People like us जो चर्च से 20,000 रुपए लेते हैं. who take 30,000 from the church. अबे 30,000 लेता हूँ. 20, 30. 32 लेता तो अपना क्या बता रहा है. इसकी तनख्वाह मेरे से ज्यादा है चर्च में. इसकी 30 है, मेरी 20 है भाई. खुद ही ले, कल ही खुद. मैं 20,000 ले रहा हूँ चर्च से. I'm taking 20 from the church. और हजारों लाखों चर्च में लगा दे रहा हूँ. And I'm putting lakhs in the church. मैं किराए के घर में रह रहा हूँ. I'm living in the rented house. और मैंने चर्च के लिए जमीन खरीद ली है. And I've purchased a land for the church. तो हम बोलेंगे ना टाइथ दो. So I will speak about tithing. No. अगर मैंने अपना घर बनाया होता If I would have made my own house और चर्च को किराए पे रखा होता and I've kept the church on the rent और आपको पता चल गया होता, and you would have known, तो फिर मैं बदमाशी करता. then I would have done wrong things. और बदमाशी करके बोलता नहीं टाइथ की जरूरत नहीं, जैसा आपके मन में है वैसा दो, जैसा दो, क्योंकि अब मालूम है वैसे भी कुछ नहीं दे रहा, कुछ तो मिलेगा ऐसे बोलने से. Then I would have said, no need for tithing, give as much as you want. ये सब चालाकियां हैं लोगों की. And these are cunningness. हमें परमेश्वर के वचन पे खड़ा होना है. We need to stand on the word of God. आमेन. Amen. मत चुराइए टाइथ को. Don't steal tithe. ये गंदा काम है. This is wrong. क्या होता है जब हम टाइथ नहीं पे करते? What happens when we do not tithe? जब हम अपनी टाइथ्स को परमेश्वर के भवन में नहीं लाते हैं, क्या होता है? What happens when we don't bring our tithes into the house of God? तैयार है सीखने के लिए? Are you ready to learn? ओके. मलाकी की किताब में जाएंगे 3 अध्याय में. Malachi 3rd chapter. कितने लोगों को मजा आ रहा है आज पढ़ने में? How many of you are liking it? एंजॉय कर रहे हैं? Are you enjoying? अरे बजाओ ताली. Clap your hands. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. Very. ओके. बड़ी मतलब डरावनी बात खुदावंद कह रहा है यहाँ पर. And a very fearful thing God is telling here. तैयार है सुनने के लिए? Are you ready to listen? जो टाइथ नहीं करते हैं उनको खुदावंद डांट रहा है. Who are not paying tithe, God is scolding them. अब इसीलिए लोग ओल्ड टेस्टमेंट नहीं पढ़ना मांगते हैं. That's why people are not reading the Old नए Testament. टेस्टमेंट में तो जीसस ने जान दी है. Because the New Testament, Jesus gave his life. पुराने नियम में तो खुदावंद जान ले रहा था. And the Old Testament, God was taking lives from people. मतलब उनकी सांसें निकल जाती थी जब वो बात करता था. And when he used to speak, people were afraid. जैसे पापा होते हैं. Like father. पापा लोग, मैं जैसे मैं मार्क का पापा हूँ. Like I am the father of Mark. He is the father of Mark. इधर आओ. दुआ करने. नीना संभालो.
जो बाप होता है, the one who is father. पुराना नियम होता है और नया नियम होता है. There is Old Testament and New Testament. नया नियम होता है जब पापा आपको शॉपिंग के लिए ले जाता है. And the New Testament is that when your father will take you in the shopping. जब बेटा ज्यादा हाथ बढ़ाने लगता है, When the child is increasing his hands, तो पापा पुराना नियम समझाता है. then the father will explain the Old Testament. कमान जितने लोग हैं यहाँ पर पापा लोग समझ में आ गया ना, How many fathers are understanding? है ना. पापा में पुराना नियम भी होता है, नया नियम भी होता And है, in the father, both Old Testament and New Testament is there. है ना. हस्बैंड में भी पुराना नियम भी होता है, नया नियम भी होता And है. the husband also, Old Testament and New चलो साड़ी Testament is दिलाता there. हूँ तुम्हें, Let's purchase a sari for you. नया नियम. New Testament. पर जब मेम साहब जाके वहां पर 20,000 वाली पे हाथ लगाती, पुराना नियम. But when your wife picks the 20,000 one, then Old Testament comes. बैलेंस करना बहुत जरूरी है. We need to balance our lives. पुराना नियम भी जरूरी है, नया नियम भी जरूरी है. Old Testament and New Testament both are important. एक बच्चे को जब आप बाप शॉपिंग कराता है तो आप मॉल में खुला नहीं छोड़ देते यूं करके, जा बेटा जो उठा ले उठा ले. And when a father goes with his child on shopping, he doesn't say, whatever you want to pick, pick. या हस्बैंड जब अपनी पत्नी को शॉपिंग के लिए ले जाता है, उसको खुला नहीं छोड़ देता, बोलता जा तू ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले. नहीं, बाद में. And whenever husband takes his wife for shopping, Nina sun lo, whenever husband takes his wife for shopping, he doesn't lose her until ye le lo, take this thing, but only specific things. Specific things. Which includes a good sari, Which includes a good sari. एक अच्छी Good साड़ी, suit. एक अच्छा सूट, good जूता. एक अच्छे जूते. नीना सुन लो. But at the same time, पर उसी समय, ये भी ध्यान देना है we need to think कि एक जूता तुम 50,000 वाला ना उठा लो. that you may not pick a shoes worth rupees 50,000. आप बोलो 1 लाख का लुई विटान पर्स ही चाहिए मुझे. That you want to buy a Louis Vuitton purse of 1 lakh. नहीं, No, ये मत करो. don't do this. सैलरी है 10,000 की Your salary is 10,000 और तुम्हें चाहिए आईफोन, and you want an iPhone, और फिर घर में सर पटक पटक के कहते हो मेरे पास आई. and No, then no, you don't lead your life like that. नहीं, आप अपने जीवन को ऐसे नहीं गुजारते. दोनों चीजों को बैलेंस करना है We need आपको. to balance everything. Now खुदावंद एक बात सिखा रहा है Lord is teaching us very कि पुराने important नियम की बातों को उठा के फेंकना नहीं है. that we are not supposed to throw the old things. प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, Those principles are very important. और परमेश्वर सिखा रहा है टाइथिंग का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, And the Lord is teaching tithing principle is very important. और आपको टाइथ करना आना चाहिए. And you need to learn tithing. और अगर आप टाइथ नहीं करते हो तो ये परमेश्वर को दुख देता है. And when you are not tithing, it hurts God. ठीक उसी तरीके से Likewise, कि आप बच्चे के लिए खूब मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के लिए, और वो जो पढ़ाई ना करे तो तकलीफ होती है. that you are laboring hard for your children to study, but when he's not studying, it hurts. देखिए क्या कह रहा है Listen what the word of God is मलाकी saying. 3:7 से लेके 9 तक. Malachi 3:7-9. ये परमेश्वर अपने वचनों से डांट रहा है लोगों को. God is rebuking his people through his word. सुनिए क्या कह रहा है. Listen what he's telling. अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो. Look at this, what he's saying in the Old Testament. सुनिएगा वो क्या कह रहा है पुराने नियम में. कह रहा है पुराने नियम के अंदर कि तुम लोग पुरानी विधियों से हटते आए हो अपने बाप दादाओं के समय से. Even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances. Now see, not only in New Testament, even in Old Testament, whatever God has said previously, the people were forgetting about that. सुनिएगा, सिर्फ नए नियम में नहीं, पुराने नियम में भी जो परमेश्वर कहता था, लोग उसके बारे में भूल जाते थे. Did you read that here? क्या आपने पढ़ा यहाँ पे? यीशु मसीह क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है What यहाँ is पर? God telling here? परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ भी तुम्हें बताया जाता है तो तुम उन्हें भूल जाते हो. God is saying that whatever we have taught you, you forget everything. This is our nature. ये हमारे नेचर में है. हमारा नेचर बदलना है. Our nature needs to change. जब तक हमारा नेचर बदलेगा नहीं तब तक परमेश्वर की वो बरकतें हमारी लाइफ में फ्लो नहीं करेंगी. Unless our nature is improved, we cannot see the blessing of God in our lives. अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते. तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा. Look at this, what God is saying. तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है. परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें. Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, said the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? क्या कह रहे हैं लोग, हम कहां फिरे, हमने क्या गलती करी है. People are saying, what have we done wrong? Where shall we हम return? तो चर्च आ रहे हैं, We are coming to the church. हम तो सही काम कर रहे We हैं, are doing everything right. हम रेगुलर हैं We are regular. भाई, हमारे पास जितना होता हम दे देते हैं. Whatever we have, we give. पर परमेश्वर क्या कह रहा है, But what the Lord is telling, मेरी तरफ फिरो. return to me. और जब वो बोल रहा है मेरी तरफ फिरो,
And when he's telling return to me, तो लोग बोल रहे हैं कहां फिर हैं? and people asking where should we return? That means लोग रिपेंट करने को तैयार ही नहीं है. This means that people are not ready to repent. परमेश्वर की तरफ लोग वापस आने के लिए तैयार ही नहीं People है. are not ready to return to God. ये परमेश्वर पुराने नियम में कह रहा है This, the word of Lord, is from the Old Testament. और ये यीशु मसीह नए नियम में कह रहा था And the same thing is Jesus telling in the New कि Testament. तुम पुदीना दे रहे हो, धनिया दे रहे हो, उनकी टाइट निकाल रहे हो, पर तुम और मोहब्बत और ये सब चीजें क्यों नहीं कर रहे हो? That you are tithing herbs and mints, but you are not doing the love of God and judgment. पुराने नियम में खुदा बोल रहा है कि तुम मेरी पुरानी बातों से हट जाते हो जो भी तुम्हें बताते हैं And in the Old Testament, God is telling that you forget everything that I have told you. और तुम मेरी तरफ फिर नहीं रहे हो. And you are not returning to me. Now look at this one. Suniye guys. आगे क्या लिखा हुआ है? Next क्या verse. मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? Will a man rob God? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है. Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? परमेश्वर क्या कह रहा है? What God is telling? तुमने मुझे लूटा है. That you have robbed me. अब आप मुझे बताइए, सुनने में अच्छा लग रहा है? Is it good to hear? परमेश्वर कह रहा है तुमने मुझे लूटा है. God is saying that you have robbed me. ओके, परमेश्वर की सुनते हैं किस चीज में हमने परमेश्वर को लूटा है. Let's see in what things we have robbed God. देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है. कह रहा है दशमा अंश और उठाने की भेंटों में. He's telling in tithes and offerings. Oh my goodness. भैया जब आप अपनी टाइट नहीं लेके आते हो When you don't bring your tithes, और आप बोलते हो मेरे बच्चे की फीस थी, and you say that it was the feast of my child. इस वजह से मैंने टाइट नहीं दी. That's why I didn't pay tithe. क्या आप ये कह रहे हो Are you telling this? कि परमेश्वर जिसने तुम्हें बच्चा दिया, That God who has blessed you with the child, परमेश्वर जिसने तुम्हें नौकरी दी, God who has blessed you with the job, उस नौकरी में जिसने तुम्हें पैसा दिया, and in that job when he has blessed you with the salary, वो खुदा तुम्हारे बच्चे की फीस नहीं भरवा पाएगा. that God will not able to pay the fees of your child. आप इतने कमजोर खुदा की सेवा नहीं करते हो. You cannot serve God being this weak. हकीकत तो ये है The truth is कि आपने डर के और घबरा के अपने आप को अपना मसीहा बना लिया that out of fear you have make yourself your own God. और इसलिए आप कह रहे हो मैं ही प्रोवाइड करूंगा, And now you're telling that I will only provide myself. मैं ही बच्चे की फीस भरूंगा. I will only pay the fees of my child. और आपने टाइट नहीं दी And you have not given और tithe. आपने खुदा को बोला तुम पीछे रहो, And you have said, God, you turn us. You stay मैं back. अपने फाइनेंस खुद हैंडल करूंगा. I will manage my finances. और आप अपने आप ही अपने फाइनेंस हैंडल कर रहे हैं And now you are handling your finances और yourself. आपके फाइनेंसेस से खुदा बाहर है, And God is out of your finances. इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो. That's why you are struggling. जब आप टाइट देते हो But when you tithe, आप खुदा को अपने फाइनेंसेस में बुला लेते हो. you bring God in your finances. अब जितने लोगों को खुदा को बाहर रखना है, आप खुदा से बोलो तुम बाहर रहो, मैं ही फीस भरूंगा, मैं ही घर का किराया दूंगा, मैं ही मकान की EMI करूंगा, सब मैं करूंगा, खुदा तुम बाहर रहो. And now all of you who want to make God outside of your finances, you can say, Lord, I will only pay my house rent, I will only pay the fees, I will do everything. अगर मुझे कोई कहे आके इस पूरी दुनिया में मैं तुम्हारा 10% लूंगा, उसके बाद तुम्हारे बच्चे की फीस मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारे बीवी के नए कपड़ों की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे घर के किराए की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी सारी EMI की जिम्मेदारी मेरी, मैं बोलूंगा 10 क्या भाई मेरा 20% ले ले, जिम्मेदारियां तू ले ले. If anyone comes to me and say that give me your 10% and I am responsible for your child's fees, I am responsible for the clothes of your wife, I am responsible for your rent, I am responsible for your EMI, I will say don't take 10%, take 20%. हम लोग अपना 10% बचा के अपना 90% बेकार कर लेते हैं. We save our 10% but we lose all our 90%. करना क्या चाहिए था? What we are supposed to do? सबसे पहले बोला चाहिए खुदा बाप 10% तुम्हारा, 90% अब तुम देख लो कैसे निपटाओगे. What we are supposed to do, Lord, this is your 10% and 90% you manage. I want to tell you, आपके बच्चे की फीस हो जाएगी, आपके घर का किराया हो जाएगा, आपकी बीवी के पास नई साड़ी होगी, आपका बच्चा अच्छी साइकिल में घूम रहा होगा, खुदावंद एक चीज प्रोवाइड करेगा. आपके your wife will have a good sari, you will have a good car, you will have a good house, and everything in your house is going to be only better and perfect. You know why? Because you have decided to call God in your finances. Amen. Come on everybody, अपने हाथ को उठाएं, बोले खुदावन मेरे finances में आ जाइए. Come on everybody, मेरे finances में आ जाइए.
Now, how many of you are understanding how important this teaching is? When you take away the Old Testament, you also take away the blessings which comes with those commands. जब आप पुराने नियम की उन आज्ञाओं को पीछे छोड़ देते हो, सुनिएगा मेरी बात, तो उन आज्ञाओं के साथ जुड़ी हुई जो आशीषें होती हैं, आप उनको भी पीछे छोड़ देते हो ना। मुझे तो परमेश्वर की आज्ञा भी माननी है, I need to obey the word of God, और मुझे उसकी आशीष भी चाहिए, and I need His blessing also. आमेन। Amen. और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। And this is very important for us. कितने लोगों को आज समझ में आ रहा है How ये many of you are बात? understanding this thing? Now, आप में से बहुत से लोग सिर्फ स्ट्रगल करते जा रहे हो Now many of you are struggling only क्योंकि आप टाइट नहीं देते हो। because you're not tithing. आप अपनी पैसे के प्रभु बने हुए हो। You have become the Lord of your finances. आइए आज हम अपने प्रभु को अपने पैसे का भी प्रभु बना लें। Let's make our Lord over our finances. आमेन। Amen. सुनिएगा 9वीं आयत में क्या लिखा है। 9th verse. क्या होता है जब हम टाइट नहीं देते हैं? What happens when you don't tithe? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? तुम पर भारी शाप पड़ा है। You are cursed with a curse. अब समझ में आ रहा क्या होता है टाइट नहीं देने से? Now you are understanding what happens when you don't tithe. खुदावंद कह रहा है तुम्हारे ऊपर भारी शाप पड़ा है। God is telling that you are cursed with a curse. बीमारी घर को नहीं छोड़ती है। The sickness will not leave your house. मौत घर को नहीं छोड़ती है। Death will not leave your house. बीमारी, मौत, एक्सीडेंट्स, अलग अलग किस्म की रेड आपके घर में पड़ पड़ के आपके बटुओं को खोखला करती रहती है। Sickness, diseases, and everything will empty your wallets. मेरे पापा यहां पर बैठे हुए हैं। My father is sitting here. एक ऐसा समय आया कि हम एक चर्च से निकल के दूसरे चर्च को ढूंढ रहे थे ताकि हम दूसरे चर्च में जा सकें। There was a time that when we came out from our church and we were searching for a new church so that we may shift there. 7 महीने लगे कि एक अच्छा चर्च ढूंढ पाए। It took 7 months for us to look for a good church. 7 महीने तक मेरे पापा ने पहले मंथ की, दूसरे मंथ की, तीसरे मंथ की, चौथे मंथ की, 5वें मंथ की, 6ठे मंथ की और 7वें मंथ की टाइट निकाल के रखी। And my father kept tithes for first month, second month, third month, 4th month, 5th month, 6th month, and 7 months. और जब वो नए पादरी से मिले अपने चर्च के, And when he met the new pastor over there, जहां पर हमें चर्च जाना था, where we are supposed to go, हमारे पापा ने कहा, my father said, भाई साहब सबसे पहली बात, ये मेरे पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें महीने की टाइट, ये 7 महीने की टाइट है, ये रख लीजिए। Pastor, please take tithe of my first, second, third, and 7 months tithes I have kept. Please take this. जब टाइट देने वाले लोग होते हैं उनके लिए सुपर नेचुरल काम होता है। When people who give tithes, then supernatural things happens for them. मेरे पापा को हार्ट अटैक पड़ा, My father had heart attack. और जब हार्ट अटैक पड़ा तो हमारे घर में पैसा ही नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था बाईपास सर्जरी करानी है। When he had heart attack, we were having no money because the doctor said that we need to go through bypass surgery. पर मेरे पापा जिंदगी भर टाइट देते थे। But my father always paid tithe. आगे पढ़ेंगे हम बहुत सी चीजें, We will read further. पर क्योंकि वो टाइट देते थे But because he was giving tithes, और आज उनको हार्ट अटैक पड़ा है, and now he got the heart attack, आज पैसे की जरूरत है। now we need the money. बीमारी हमारे पैसे को खा नहीं सकती थी। The disease cannot eat our money. ये खुदा की जिम्मेदारी थी कि खुदा पैसा पूरा करवाए। It was God's responsibility to fulfill our needs. मुझे आज भी याद है, I still remember एक सोशल वर्कर हमारे पास आया, a social worker came to our house. मम्मी से बात करी He was talking to my mom और मम्मी से बात करके कहा, and he was telling her, आंटी जी बिल्कुल परेशान ना होइएगा, Auntie, don't be afraid. सारा पैसा आपके हस्बैंड का रीइंबर्स किया जाएगा। Everything will be reimbursed Come for on, your Church husband. of God, this is God. आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें. टाइथिंग की वजह से Because of tithing, उस जमाने में that time, परमेश्वर ने एक एक चीज पापा के लिए पूरी करी, God provided everything for my father. नहीं तो हम सड़क पे होते आज। Otherwise, we would have been on the road. मेरे पापा टाइथ करने वाले थे। My father was a good tither. ओके, कुछ लोग सोचते हैं हमें किस हिस्से का टाइथ करना चाहिए, वो जो इन हैंड मिलता है या जो पीएफ हमारा कट जाता है उसको भी मिला के हमें टाइथ देनी चाहिए। Now, some people think that what should we tithe of? What we are getting in hand or what is being deducted from our PF? That वेरी also we should सिंपल include. आंसर, Very simple answer. आप किस पे आशीष चाहते हो, इन हैंड जो आता है उस पे या जो टाइथ आपकी कट के जो कट रहा उस पे भी? In what things you want the blessing? The one which you are getting in hand or the one that has been deducted from your salary? बोथ।
दोनों पे. तो मिला के ग्रॉस नेट का जो टाइद होती है वो निकालिए. Then take a gross net tithe and then pay. जब मैं टाइद देता था, When I used to give tithe, अब जब मैं नौकरी करता था और टाइद देता था, लेट मी मेक इट क्लियर, मैं अभी भी टाइद देता हूं. when I used to job and then I used to pay tithe. आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आपको समझ में आ रहा जब मैं नौकरी करता था और टाइद देता था, है? When I used to work and pay tithe, तो मैं अपनी टोटल इनकम की टाइद देता था. then I used to give tithe of my total income. मैं सिर्फ उसका नहीं टाइद देता था जो मुझे कट के हाथ में मिलता था. I do not pay tithe of those things that has been deducted from my salary. तो जब मैंने सेवा के लिए डिसाइड किया मैं बैंगलोर आऊंगा, And when I decided that I came to Bangalore to serve God, तो मेरी मम्मी ने बोला अरे पागल थोड़ा तो इंतजार कर ले, ऐसी भी क्या उतावली है, अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर ले फिर चले जाना. and my mom said that don't go in a urgency, just make your full and final settlement, then you go. मैंने अपनी मम्मी को बोला I told my mom, पूरे पैसे की टाइद दी है मैंने, I have given tithe of my whole salary. मेरा पूरा पैसा और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा मुझे. My full and final settlement will be given to me. कोई लेके नहीं जा सकता मेरा फुल. Nobody can snatch it from me क्योंकि मैंने टाइद दी थी because I have paid और tithe. खुदा ने वादा किया है कि वो मुझे बचाएगा. And God has promised me to save me. मैं अपना आ गया बैंगलोर. I came to Bangalore एक साल के ऊपर हो गया. after 1 year. एक साल के बाद मेरी कंडीशन ऐसी थी मिनिस्ट्री में, खुदावन मुझे खूब टेस्ट कर रहा था वाकई में ये पैसे के लिए खिदमत करेगा या मेरे लिए खिदमत करेगा. And after 1 year, God was testing me that will I serve Him for the money or will I serve Him for Him. एक साल के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे पास अपने बच्चे के दूध खरीदने का पैसा नहीं था. And there was a time that I was not having enough money to buy milk for my son. तो मैं अपनी बाइक लेता था और दूध वाली दुकान के पास से निकाल लेता था. मेम साहब बोलती थी दूध. And I used to take my bike and I used to go in front of the milk shop and my wife used to shout milk. और मैं बोलता था ले लेंगे ले लेंगे. And I used to tell her, we will buy, we will buy. सुबह से शाम हो गई, And from morning it came evening. दूध नहीं खरीदा गया. And I was not able to buy milk. गाड़ी जब खड़ी करी है मैंने अपने घर पे ले जाके शाम को, And in the evening when I stood my bike in my तो home, at मेरी my मेम home, साहब ने मुझसे पूछा क्या पैसा नहीं है. then my wife asked in the evening that don't you have money? मैं सुबह से शाम तक कह रही हूँ बच्चे के लिए दूध लेना है. From morning since morning I am telling you need to buy milk दूध for our नहीं है child. घर में. There is no milk in the house. मैंने बोला तुम जाओ. I said you leave. I didn't tell her मेरे पास पैसा नहीं है. I didn't tell her that I don't have money. मैं सीधे छत पे गया I went to terrace. और मैंने अपने हाथ को फैलाया I laid my hands. और मैंने बोला खुदावन तूने मुझसे वायदा किया था कि तू मेरे साथ रहेगा, मेरे हाथ को कभी फैलने नहीं देगा. I said, God, that you promised me that never to leave me nor forsake me, and you will not allow my hands to Be stretched in front stretch. of anyone. और खुदावन ने मुझे आत्मा में बोला जा अपना बैंक अकाउंट चेक कर. And the Lord told me in my spirit, go and check your bank account. मैंने अपने जाके फट से बैंक अकाउंट चेक किया. I went and checked my bank account. करीब 17-18 हजार रुपए उसमें. There were around 17 to 18,000 rupees there. मैंने बोला ये पैसा कहाँ से आ गया. And I was wondering where this money और came from. पवित्र आत्मा ने बिल्कुल क्लियरली बताया बहन को कॉल कर. And then the Holy Spirit told me very clearly to call my sister. पवित्र आत्मा जब आपको बातें बताए तो आपको कई बार बेवकूफी लगेगी वो. And whenever the Holy Spirit will tell you certain things, you will feel it is foolishness. जैसे मुझसे बोला बहन से बात कर. Like he said to me, talk to my sister. ये वाली बात सिर्फ भाई समझ सकते हैं. This thing only brothers can understand. तो मैंने कॉल किया. So I called her. मैंने बोला मेरे बैंक में इतना पैसा है. I told her in my bank there is this much money. तो बोली इतना पैसा क्या मैंने ही डाला. So she said, what this much? I have only kept it. मैंने बोला सच बता. I said, tell me the truth. बोलने लगी तुम तो अपना वहां कंपनी को छोड़ छाड़ के भाग गए थे. You तुम्हें तो ra- कोई मतलब नहीं अपनी कंपनी से. हमें कंपनी वालों ने बुला के पैसा दिया और बोला उनके अकाउंट में डालो और हमें रसीद भेजो कि उनके अकाउंट में गया है पैसा. You ran away from the company, but the company people called me and they gave me the money and I deposited it in your bank. God is faithful with you. परमेश्वर वो विश्वास योग्य है. विश्वास से योग्य परमेश्वर है, छोड़ता नहीं है आपको. God is faithful, he will never leave you. आप ईमानदार होगे वो ईमानदार नहीं रहेगा. आप कह रहे हो You will be faithful, he अरे will वो also be आपसे faithful. कहीं ज्यादा ईमानदार है. उसे चेक कर देखो. He is more faithful than you. Come on people of God, make some noise in this place. आइए परमेश्वर के ताली बजाए इस सभा में. अब करो तो काम, आप ईमानदारी दिखाओ तो. You need to show your faithfulness to God. नवी आयत में लिखा है ye are cursed with a curse for ye have robbed me even this whole nation. तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो. वरन सारी जाति ऐसा ही करती है. हमें परमेश्वर को लूटना नहीं We है. are not supposed to rob God. We are supposed to bless God. हमें खुदा को आशीष देनी है. Amen. Look at the 10th verse. आइए 10वीं आयत देखें. Are you ready for the 10th verse? क्या आप तैयार है 10वीं आयत के 5 लिए? आशीषें बताऊंगा, 5 मिनट लूंगा. I will speak about 5 blessings. I'll take 5 minutes. Ready? Are you ready? पहला देखिए First, खुदावन क्या कह रहा है. what the Lord is saying. खुदावन कह रहा है सारे दशमा अंश परमेश्वर के भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में
पहली बात तो ये सीखिए कि टाइड क्यों लाई जाती है, और दूसरी बात ये सीखिए टाइड कहां लाई जाती है। First thing, learn that why you need to bring tithe and where you need to bring tithe. रेडी है? Are you ready? क्यों टाइड लाई जाती है? Why we need to bring tithe? पढ़िए 10वीं आयत को। Listen, let's read 10th verse. 10वीं आयत बता रही है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। 10th verse is telling, bring all your tithes into the storehouse. परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा अपना दशवांश तो ऑर्फनेज को उधर दे देना, अपना बाकी दशवांश तुम अपने ओल्ड एज होम को दे देना, बाकी दशवांश तुम अपने यहाँ जो नौकरानी काम करती है और उसकी पेमेंट तुम्हें देनी होती है टाइड के पैसे से वो दे देना, बाकी जो तुम्हारी कार साफ करता है वो बेचारा गरीब आदमी ना, तुम उसकी मदद करना मांग रहे थे, अपनी कार साफ करवा के अपना 10th उसमें से मत निकाल के दे देना। ये सब चालाकियां नहीं करनी चाहिए हमें। God is not telling to pay your tithes to orphanage, to old age home, to your sweeper or anyone else. Don't do this such things in the house of the Lord. बहुत से लोग चालाकी करते हैं टाइड के पैसे से। Many people are doing cunningness for the tithes money. वो सोचते हैं ये गरीब आई है, चलो इससे अपना घर साफ करवा लें, टाइड के पैसे निकाल के दे दिए। And they feel that she is very pure. Let's make her house clean and let's pay from the tithe to that woman. आपको लगता है कि खुदावंद देख नहीं रहा इन चीजों को? Are you thinking that God is not watching all नो, this? ये सब नहीं करते हैं। We are not supposed to do this. आप परमेश्वर का पैसा पूरी दुनिया में नहीं बांटते हैं। We are not supposed to pay God's money around the globe. क्या जब आप काम करने जाते हो अपने ऑफिस में तो आपके ऑफिस में आपका बॉस बुला के बोलता है अच्छा, यस ब्रदर, वेरी गुड ब्रदर, बहुत बढ़िया काम किया, मेम साहब को बुलाइए, हम उनको पैसा दे देंगे, थोड़ा सा अपने बच्चों को बुलाइए, आपने इतना अच्छा काम किया, आपके बच्चों को पैसा दे देंगे, और वो आपके नेबर से जो आपने उधार लिया था आप उनको भी लाइए। आप बोलोगे पागल हो गया है क्या, मेरा पैसा तू बांटेगा? And when you work somewhere, your boss doesn't call you and say, okay, call your wife, I'll pay her some money, call your children, I will pay them some money, or I will pay your neighbor some money. Then you will say, are you fool? I have been working here. Likewise, खुदा का पैसा आप नहीं बांट सकते हो इधर उधर, आप खुदा के भवन में लेके आते हो उसको। Likewise, you cannot distribute God's money here and there. You need to bring it in the house of God. Did you get that? क्या आपको समझ में आया? सारे दशमांश कहां ले आओ? भंडार में ले आओ। Bring all tithes into the storehouse. नंबर 1, क्यों ले आओ? Number 1, why? मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, So that there may be meat in mine house. भूख लग रही है हम लोग को, सबको खाना इसके बाद अलाउड है, जाके खाएंगे हम लोग। We have lunch after this. भोजन वस्तु की जरूरत होती है चर्च में। We need food in the house of God. आप अगर टाइथ नहीं लेके आओगे, पादरी का घर कैसे चलेगा? If you will not bring tithe, how will the pastor survive? आप टाइथ नहीं लेके आओगे, जो चर्च के अंदर इतने ढेर सारे लोग काम करते हैं उनके घर कैसे चलेंगे? If you will not pay tithe, the people who are working in the church, how will they survive? अगर आप टाइथ नहीं लेके आओगे, कैसे परमेश्वर का भवन एक ज्योति की मानन चमकेगा बिना किसी की मदद किए? If you will not bring tithe, how will the house of God will shine like a light? परमेश्वर का भवन वो जगह होती है जहां पर से खाना खिलाया जाता है, जहां पर से लोगों की मदद करी जाती है, जहां पर आप लोगों को उठाते हो। अगर पैसा चर्च में होएगा ही नहीं तो वो कैसे कुछ कर पाएगा? God's house is a place from where we serve people, we give them food, we serve them. If there will be no tithes and offerings, how we will survive? कैसे हम सेवा करेंगे? How we will serve God? परमेश्वर का वचन बोल रहा है सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ ताकि यहां पर भोजन वस्तु की कमी ना रहे। God's word is telling, bring ye all tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Now 5 blessing. और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे लिए अपरंपार, एवरीबॉडी से दैट, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Come on, people of God, how many of you believe? कितनों को विश्वास है? बजाते हुए बोले खुदावन, I Clap believe your it. hands and receive it. बोलिए इस बात को, मेरे पास खुदावन इतना देगा
कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। अरे मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आप अपना कुछ निकाल के तो खुदावन को दे के देखो, इतना कुछ हो जाएगा कि आप बहुत से लोगों को खिलाने वाले हो। Some people say that we don't have, but bring it to the house of God and God will enable you and strengthen you so that you may help others. है नहीं, क्योंकि आप देते नहीं हो। You don't have because you don't give. आप दोगे, आपके पास होगा। When you will give, you will also have. एलिया एक बेवा के पास भेजा गया था, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था खाली उसके पास। Elijah was sent to a widow who had a little bit of पर खुदावंद ने उसको इस्तेमाल। रिश्ता तुम आ जाओ, जाओ तुम बैठो थोड़ी देर। थैंक यू, प्लीज क्लैप फॉर ऋत्विक, डिड अ गुड जॉब। Yes. जब आप देने वाले बन जाते हो, खुदावंद आपको देने वाला बनता When है। you become a giver, God makes you a person who will give a lot. हालेलुया। Hallelujah. एलिया को खुदावंद ने बोला, जा बेवा के घर में जा। God said to Elia, go to the widow's house. किसके घर में जा? बेवा के घर में जा। Where to go? Go to a widow's house. बेवा के घर में A जा। widow's house. बेवा जिसका आदमी नहीं है उसके घर में A जा। widow's house who doesn't have a husband. बेवा जिसके पास पैसा नहीं है उसके A पास widow जा। who doesn't have money. बेवा जिसके पास एक औलाद है बड़ी करने के लिए, उसके पास जा। A widow who has a son to take care of. बेवा जिसके पास थोड़ा सा आटा है उसके पास जा। The widow who has little wheat with her. बेवा जिसके पास थोड़ा सा तेल है उसके पास जा। Little oil she has. किसके पास जा? जिसके पास सब कुछ कम है। Go to somebody who has everything in less quantity. किसके पास भेजा खुदा ने? Where did God send? उस औरत के पास जिसके पास कुछ नहीं है। That woman who has nothing. क्यों भेजा खुदावन ने? Then why did God send क्योंकि him खुदा there? उस औरत का दिल जानता था। Because God knew the heart of that खुदा woman. को मालूम था जब एलिया से मांगेगा, God knew when Elia will ask this अपना woman, थोड़ा भी निकाल के दे oh, देगी। she will give what she has left. खुदावन ने कहा, God said ये औरत अगर अपना थोड़ा निकाल के देने को तैयार that है, if this woman is ready to pour out, which is मैं little, आसमान के झरोखे खोल के इसके लिए I निकालने के will लिए open तैयार up the storehouse of the heaven and I'm going to pour upon हूं। her. अगर ये अपनी जान की आखिरी रोटी निकाल के दे If सकती she है, can give the last piece of bread that she has, तो मैं आसमान के झरोखे खोल के इसको बरकत दे then I सकता can open the windows of heaven and bless हूं। अगर her. ये अपने बेटे की रोटी लेके एलिया को दे सकती If है, she can give the bread that belonged to her son to Elia, तो मैं आसमान के झरोखे खोल के जमीन पे से बरकत दे then सकता I हूं। can open the windows of heaven and bless her on the earth. खुदावन ने बरकत दी, God gave the blessing. उसने खाया, She ate. बेटे ने खाया, The son ate. एलिया ने खाया, Elijah ate. भाई साहब पूरे घराने ने Oh, खाया। come on, all the household ate. पूरा घराना The खाएगा। whole household shall eat. तुम्हारे यहाँ कम है इससे कोई मतलब नहीं। It doesn't matter if you have less. तुम्हारे पास अगर दम है, खुदावन तुम्हें उठा के खड़ा If you have the courage to give, God will bless you. Many of us are not giving. Many of हम में से बहुत हैं जो दे नहीं रहे. और क्योंकि आप दे नहीं रहे इसलिए आपके पास है नहीं। And because you don't give, you don't have much. खुदावन कह रहा है, मैं आसमान के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। God is saying, I'll open up a window of heaven and bless you. ऐसा करके देखो। God is saying, prove me. नंबर Do 1, it. Subs- आप टाइद जब लाते हो, आप खुदा को कहते हो, खुदा बाप मैं मान रहा हूं कि तू ईमानदार है। The number one thing is this, that when you bring your tithe, you are saying, God, I believe that you are true, you are faithful. Are you good? क्या आप सही हैं? अच्छा लग रहा है? Are you good? नंबर 2, The second blessing. मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज को नाश ना करेगा। And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Come on, I want कि खुदा बाप नाश करने वाले को घुड़क दे यीशु के Come नाम। on, I want that the Lord may destroy, rebuke the destroyer. बीमारी आपके घर से आपके पैसा ले जाने नहीं पाएगी। The sickness will not be able to take away the money from your house. एक्सीडेंट आपके घर में से पैसा ले जाने नहीं पाएगा। Accident will not be able to take the money from your house. अरे बार बार आप बीमार पड़ जा रहे हो, बार बार आपको अस्पताल जाना है, अस्पताल का बिल देना, हवाई जहाज का बिल देना है, कभी ट्रेन से आप उस देश में जा रहे हो, उस शहर में, कभी ट्रेन से आप उस जगह पे जा रहे हो। ना 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 ना, शैतान को इस तरीके से आपका पैसा परमेश्वर नाश नहीं करने देगा। Sometimes, you know, because of the sickness, you are giving so much of money to the doctors, you are going to different cities, but the Lord will not let the enemy destroy your मैंने money. देखा है कैसे जब आदमी बीमार हो जाता है, कभी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी तीसरे शहर में, कभी चौथे शहर में, अलग अलग शहरों में लोग जा रहे हैं। I've seen that
there are people that when sickness hits, they are in one city, then in the other city. It happens in a circle. जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, When God is with you, परमेश्वर नाश करने वाले को आपके लिए घुड़क He देगा। will rebuke the devourer for your इस sake. घर का पैसा तू बर्बाद नहीं कर सकता है। The devil will not be able to spoil even one इस penny. बिजनेस का पैसा तू बर्बाद नहीं कर The सकता। devil will not be able to spoil the money of your business. नई गाड़ी आपने ली इतना पैसा जमा करके, और आपने बस बाहर निकाली और किसी ने आके गाड़ी ठोक दी, सारा पैसा चला गया। The moment you got your new car, you went out and somebody came and banged your car and all the money was ना gone. ना 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 ना, कोई तुम्हारी कार खराब करके तोड़ने नहीं पाएगा। Oh, nobody will be able to hit your car. अभी मोबाइल लेके आए, बस हाथ में पकड़े थे, हाथ से स्लिप हो गया, सीधे शीशा टूटा, गया मोबाइल, You just- आपका पैसा बर्बाद हो You गया। just bought your mobile, it slipped out of your hand, the glass fell down and broke into pieces, your money is gone. ना 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 ना, शैतान तुम्हें नाश नहीं करने पाएगा। That no, the devil will not be able कमान, to कितने लोगों को destroy. समझ में आ रही है, शैतान घुड़कने Come नहीं on, पाएगा। all those who are understanding that the devil परमेश्वर will शैतान को not घुड़क be, देगा। कमान, कितने लोग समझे, घुड़क देगा, बोलिए घुड़क देगा, खुदावन घुड़क देगा, घुड़क the देगा। devil will be rebuked by the Lord. कितने Say लोग God चाहते will हैं कि rebuke. परमेश्वर शैतान को रिब्यूक करे आज आपके लिए? How many of you want that God should rebuke the devourer for your sake? आज डिसाइड कर लीजिए, खुदावंत मेरी टाइट तेरी है, From today decide, my 10th portion कोई belongs तुम्हारा to you, पैसा ले जा Lord. नहीं पाएगा। Nobody will be able to take your मेहनत money. करके आपने एक डील करी, डील का पैसा ही नहीं आ रहा है। You worked so hard for a deal to crack, but you're not getting the money. पूरे महीने काम किया, उनने पैसा ही नहीं दिया Whole आपका। month you worked, you did not get your salary. भाई साहब, जब आप ईमानदार रहेंगे, When you will be faithful, उसको सोने नहीं देगा खुदावन। God will not let that person sleep. सोने नहीं देगा God will खुदावन। not let that person sleep. याकूब ने कहा था, खुदावन अगर तू मेरे साथ रहेगा, मैं अपने सारे दशमांश तुझे दूंगा। Jacob had vowed a vow to the Lord that, Lord, if you will be with me, I will give you a tenth of everything that कितने I will लोगों को have. याद है, याकूब ने कहा था, मैं अपना सारा दशमांश तुझे दूंगा। How many of you remember that Jacob said this, that I will give the tenth of everything that I have? लबान के घर से जब निकला, लबान उसका सब लेने के लिए आया था उसके पास। When Jacob had went out of his house, Laban was pursuing him to take everything और that he had. लबान सोच रहा था, जो कुछ याकूब का मैं सब ले लूंगा। And Laban was thinking that everything Jacob has, I will take it from उस him. रात That night, खुदावन लबान से मिलता है the Lord meets Laban. और लबान को घुड़क देता है। And in the dream, he rebukes Laban. याकूब को छूना नहीं। He says, don't you touch Jacob. क्यों? Why? याकूब का सारा पैसे का टाइद याकूब निकाल निकाल के अपने आसमान के खुदा को Because देता रहता था। Jacob used to give a tenth of everything that he earned. लबान याकूब से ताकतवर था। Laban was stronger than Jacob. लबान याकूब के ऊपर चढ़ाई कर सकता था, Laban was able to overcome Jacob. पर लबान से खुदा मिलता है जो उससे भी ताकतवर होता है। Oh, but God meets Laban who is more powerful than Laban. लबान सोच रहा था याकूब के ऊपर चढ़ाई करेगा, Laban was thinking he will overcome Jacob. खुदा ने लबान के ऊपर रात में चढ़ाई कर दी। Oh, God overcame ओह, Laban. धन्यवाद दे खुदावन, आपके Come लिए on, लड़ाई thank करेगा। God. कोई तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं कर सकेगा। Nobody can destroy your money. I love this one. मुझे ये बहुत अच्छी लगती बात. मैं तुम्हारी भूमि की उपज नाश, वो तुम्हारी भूमि की, वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करे। That जो he- कुछ उगेगा तुम्हारी फील्ड में, शैतान उसको नाश नहीं करने पाएगा। The devil will not be able Come to on. destroy the fruits of your vineyard. आपने बिजनेस किया, आपका बिजनेस सफल होएगा। You do business, it will be successful. ऐसा नहीं होएगा बिजनेस हो गया, बिजनेस के बढ़ते बढ़ते डायबिटीज हो गई, खा ही नहीं पा रहे It हो। will not be like this that till that when your business boomed, you have diabetes, you're not able to eat or enjoy anything. खुदा खाना भी देगा, खुदा सेहत भी देगा। God will give you health and Come God will on, give you the come food on, to come on, eat it. come on, come on, come on, Come come on. on, come on। खाना भी खाओगे और सेहत भी एंजॉय You will eat the food and you will have a good जो health. कुछ उपजेगा उस पे बरकत होएगी। Everything that will grow will have the ऐसा blessing नहीं of होएगा the कि Lord. फसल निकलने से पहले खत्म हो गई। It will not happen like this that the harvest was not ripened and it was तुम्हारे destroyed. बोनस पे बरकत होएगी, God will give the blessing on your bonus. तुम्हारे प्रमोशन पे बरकत God will होएगी, give the blessing on your promotion. तुम्हारे एलिवेशन पे बरकत होएगी। God will give you the blessing when you are promoted, elevated. जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, बर्बाद नहीं होता जाएगा, वो खुदावन बढ़ाता चला जाएगा। As the money will come, it will not be destroyed. God Come on, will अपने bless हाथों it. को उठा ले, बोले खुदावन तेरा शुक्र है, तू उपज पे बरकत देता Lift है। up your hands and say, thank you, Jesus, that you will bless my harvest. चौथा पॉइंट, Fourth blessing. तैयार हैं? Are you ready?
तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। Neither shall your vine cast a fruit before the time in the इसका field. मतलब क्या है? Do you understand what's the meaning of it? आपकी एफडी मैच्योर नहीं हुई, पहले ही टूट गई, ऐसा नहीं होएगा। That if you had an FD and before it could be matured, you had to break it because ऐसा of नहीं होएगा some कि mishap. आपकी बिजनेस डील आधी पहुंची और आधी में टूट गई। It will not happen that your business deal was halfway and then it was broken. ऐसा नहीं होएगा शादी आधी तक पहुंची और टूट गई। It will not be like this that you were about to get married and didn't get married. आपका फल कच्चा नहीं गिरेगा। The fruit of the vine will not be cast like इसका this. मतलब आपका फल पक जाएगा। Your fruit will be ripened. खुदावंद आपकी फलों को खराब नहीं होने The देगा। Lord will not let the fruits of your life be ऐसा नहीं destroyed. होएगा जॉब में गए और आधी जॉब से निकाल दिया गया। It will not be like this that you went to the job and then you were sent again back to your home. प्रमोशंस पे प्रमोशंस रहेंगे। Promotions and promotions भाई will साहब be there. 27 लोग नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, पर 17 लोगों में जो नौकरी में हैं तुम्हारा नाम रहेगा। 27 will be taken out, 17 will be there, and you will be one of them. 50 लोगों को बेंच पे कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट रहेगा। 50 people will be seated on the bench, but you shall have the project. बाकी लोगों की कटौती कर दी जाएगी, तुम्हारा कार का भी मिलेगा, TLC भी मिलेगा, जो भी मिलता है सब मिल जाएगा। Many people will not have the salaries, but everything that is due to you will be given to you. कच्चा नहीं गिरने देगा, It will not fall unripened क्योंकि तुम टाइद करने वाले लोग हो। because you tithe. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। This is what the Lord says. 4 बता दी ना मैंने। Yes. 5वीं, 5th. तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। Hallelujah. And all nations shall call you blessed. Come on, come on, come on, come on, Come on, clap your hands come on, right come on, there. come on, come on. सारी जातियां तुम्हें धन्य All कहेंगी, nations shall call you blessed. क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। For he shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Amen. Amen. हालेलुया। Amen. 1 बज गया, मैंने मैसेज खत्म कर दिया। It's 1 o'clock, I finished the message. Are you glad today? क्या आप खुश हैं Come आज? on, अपनी तालियां बजाएंगे। Let's clap our hands. बहुत जानी मानी हस्ती है, There is a very well-known personality, उनका नाम है मिस्टर विलियम कोलगेट। and his name is William Colgate. आप में से बहुत से लोगों ने कोलगेट कंपनी का नाम सुना होगा। How many of you have heard the company name Colgate? न्यूयॉर्क में मिस्टर विलियम कोलगेट ने एक कंपनी स्टार्ट करी जब वो जवानी थे, In New York, William Colgate has opened a company when he was very young. और इन्होंने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे बरकत देगा, And he said, Lord, if you bless me, मेरे बिजनेस में अगर तू मुझे बरकत देगा, मैं अपने बिजनेस का 10% तुझे Lord, दूंगा। if you bless me in my business, I'll give you 10% of my business. तो खुदा ने इनने क्या किया, विलियम कोलगेट ने अपना एक नया अकाउंट खोला, So William Colgate opened a new account. और वो अकाउंट था टाइद का अकाउंट। And that account was typically a tithe account. टाइद अकाउंट खोला उन्होंने, It was a tithe account. और खुदा से बोला, खुदा बाप तू मुझे जो कुछ देगा मैं उसका 10मान जिसमें दूंगा। And he said that God, whatever you give me, I will give a tithe. पहले ही साल से खुदा ने उसे बरकत देना God स्टार्ट कर दिया, started blessing him in the very first year of और his वो business. 10% बचाने लगे, And he used to save that 10%. जो मिनिस्ट्री में जाता था। That 10% used to go for the ministry. और जैसे बिजनेस ग्रो करने लगा, And as the business grew, और खुदावंद ने उन्हें और बरकत दी, and God blessed him more. उनने खुदा से वायदा किया, खुदा बाप अब मैं 10% नहीं 20% टाइद निकालूंगा। And he said, Lord, as my business has grown, I will just not give 10% of my tithe, I will give 20% of my tithe. वो उस अकाउंट में 20% डालने लगे। So he started giving 20%. आपको मैं बताना मांगता हूँ, आप खुदा को कभी भी देने में पीछे नहीं छोड़ सकते हो। Oh, I want to tell you, you can never outgive God. खुदा ने बोला ये मुझे 20% देने लगा, मैं इसे और बरकत दूंगा। God said, you gave me 20%, okay, I'm going to give you more. खुदा ने उसे और बरकत दी। God blessed him more. उसने बोला, खुदा बाप मैं अपनी इनकम का 30% अब तुझे देने He said, लगूंगा। Lord, Come now on। I'll give you 30% of my वो income. 30% देने लगा। He started giving 30% of his income. मिस्टर विलियम के बीच में और खुदा के बीच में एक गेम होने लगा। And you know, then there was kind of a game that started going on between Mr. William Colgate विलियम and बोलने लगा God. मैं तुझे दूंगा, William said, I'll give you और God. खुदा बोलने लगा तो बेटा मैं तुझे भी And दूंगा। God said, then I will give you my child. विलियम ने अपनी इनकम बढ़ा के टाइद की 30% देने लगा। William started giving 30% tithe. खुदावंद इसको और बढ़ाने लगा। God blessed him more. खुदावंद से इसने कहा, खुदा बाप तूने मुझे 30% दिया, मैं तुझे 40% देने He लगूंगा। said, Lord, you have blessed me so much, now I'll give you 40%. 40% के बाद खुदा ने इसे और बरकत दी। After that 40% of tithe, God blessed him more. इसने कहा मैं 50% खुदावंद He तुझे said, देने Lord, लगूंगा। I will give you
50% और tithe. खुदावंद ने इसके बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला And दिया। God has lifted his business and it's all over the world. जितनी बार कोलगेट करें, Every time you brush with Colgate, याद रखिएगा मिस्टर विलियम कोलगेट को। remember Mr. William Colgate, 19वीं सदी का बिजनेसमैन 19th century मर के businessman. कब के चले गए हैं, Oh, he's gone. He's died. पर बिजनेस आज तक चल रहा But the है। business is still going on. ये आशीष नहीं है तो और क्या है? Oh, if this is not blessing, then what is blessing? Come on, hallelujah. टाइद करने वालों, तुम्हारे ऊपर ऐसी बरकत होएगी। Tithers, you will have such a blessing on yourself. अपने घर में 10% अलग कर लीजिए तुरंत, In your house, lay aside the 10% और खुदा को पैसे में बुला लीजिए। and call God into your finances. जब वो आ जाएगा, When he comes, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। oh, your fruit will not fall to the ground unripened. शैतान को घुड़क दिया जाएगा। Oh, the devil will be rebuked. तुम्हारे देश के ऊपर बरकत होएगी, There'll be blessing on your country. तुम्हारे खानदान पे बरकत There'll होएगी, be blessing on your family. तुम्हारे पैसे पे बरकत होएगी, There'll be blessing on your money. तुम्हारी सेहत पे बरकत There'll होएगी। be blessing on your शैतान health. तुमको छू नहीं पाएगा। The devil will not be able to touch आइए you. खुदाबंद को महिमा दें Come, let's give glory और to अपने हाथों को God. उठा लें और शुक्र करें, And let's lift up our hands and thank और God. आज डिसाइड करें मेरी टाइद तेरी है। And decide today that God, my 10% is yours.